हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स R&K में। और आज की इस वीडियो में हम जितने भी आपके क्वेश्चन यानी हाई स्कूल में दे रखे हैं, यानी ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछेगा कि कौन सा अमल किस में पाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद करना। और दूसरी बात ये रही, क्योंकि ये याद नहीं हो पाता, इसे बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो इसका एक हम आपके पास एक तरीका लेकर आए हैं। मैं कहूँ तो एक छोटी सी ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे कि आप इन सारे क्वेश्चनों को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। क्या लेके आए हैं? ट्रिक लेके आए हैं। तो ज़रा देखते हैं एक एक करके कोई कौन से में कौन सा अमल पाया जाता है। देखिए, एसिटिक अमल, ये जो एसिटिक अमल है ये आपका सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका में। अब ये तो मैंने बता दिया कि एसिटिक अमल सिरका में पाया जाता है, तो याद कैसे करेंगे? तो याद करने का भी आपके लिए तरीका बताया जाएगा। तो देखिए, इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है, ज़रा ध्यान रखेंगे। तो देखिए, आपके सामने एक इमेज है, इसे आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। और देखा क्या है, देखिए देखिए कि मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर मामला चलेगा क्या, ट्रिक कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए, आप इन्हें देख रहे हैं। इस इमेज में क्या है कि देखिए, इनके पेट में हो रही है एसिडिटी। क्या हो रही है? एसिडिटी। तो इनका हो गया है सिर खराब। मेरा मतलब मूड खराब हो जाता है जब एसिडिटी पेट में हो जाती है। तो देखिए, सिर खराब का मतलब है सिर का, और एसिडिटी का मतलब है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है दोस्तों? सिरका में। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि यार सिरका किस में पाया जाता, यानी सिरका में क्या पाया जाता है। तो सिरका मतलब मूड खराब हो गया। तो मूड कब खराब हुआ था? जब एसिडिटी हुई थी। तो सिरका में क्या पाया जाने वाला है? आपका पाया जाने वाला दोस्तों सिरका में आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अभी अभी मैंने आपके लिए बताया है, क्या बताया है कि सिर का मेरा मतलब है मूड खराब हो जाएगा अगर आपके पेट में एसिडिटी हो जाएगी। तो सिरका में कौन सा अमल पाया जाता है? ये होता है आपका एसिटिक अमल। ठीक है, कौन सा अमल? एसिटिक अमल। एक बार देख लेंगे और ट्रिक सुन लेंगे तो आराम से आप लगा सकते हो, इसमें कोई भी गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आइए जरा दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? संतरा। संतरा में कौन सा अमल पाया जाता है? तो संतरा में होता है साइट्रिक अमल। कौन सा अमल? साइट्रिक बोल दो या सिट्रिक बोल दो। कौन सा अमल? सिट्रिक अमल। किस में पाया जाता है? संतरा में। तो देखिए, संतरा से एक शब्द हम ध्यान आ रहा है। संतरा का मतलब होता है, देखिए इसमें इतना पकड़ लो, मेरा मतलब है संत। संत महात्मा आपने देखे होंगे, संत महात्मा आपने देखे होंगे। जरा इमेज दिखा देता हूँ तो कि आपको याद भी हो जाए। ठीक है ना, संत महात्मा जरा देखते हैं हम कहाँ पर हैं। ये हमारे संत महात्मा जी हैं। कौन से महात्मा जी हैं? संत महात्मा जी हैं। कौन से महात्मा जी हैं भैया? संत। संत का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया। संत का मतलब हो गया संतरा। संत का मतलब हो गया संतरा। संत का मतलब क्या हो गया? संतरा। तो ये जो साधु महात्मा जी हैं ना, ये कोई ना कोई ट्रिक लगा देते हैं। ये कोई ना कोई ट्रिक लगा देते हैं। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो कोई ना कोई आपको ऐसी ट्रिक बता देंगे जिससे कि आपका काम बन जाएगा। सिर्फ हमें तो ध्यान रखना है, वैसे कोई ज़्यादा हमें वो नहीं करना, यानी अपने माइंड पर नहीं सोचना। सिर्फ हमें इतना पता है कि संतरा से हमने चुराया संत, और संत का मतलब हुआ दोस्तों संत महात्मा, और इन्होंने लगा दी ट्रिक और आपका बन गया सिट्रिक। कौन सा अमल बन गया? सिट्रिक अमल। किस में पाया जाएगा? आपका पाया जाएगा संतरा में। और एक और बात ध्यान रख लो, ये अमल नींबू में भी पाया जाता है। ठीक है ना, किस में? नींबू में भी पाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा अमल किस में पाया जाता है। और मैंने ले लिया है अगला। देखिए अगला क्या कह रहा है, इमली में कौन सा अमल पाया जाता है दोस्तों? इमली में कौन सा? इमली में कौन सा अमल पाया जाता है? तो इमली में आपका टार्टिक अमल है। इमली में आपका टार्टिक अमल है। तो इसे ध्यान कैसे करेंगे, इसे ध्यान कैसे रख पाएंगे? तो आइए जरा मैं आपको इमली का फ़ोटो दिखा दूं कि इमली आखिर होती कैसी है। वैसे आपने खाई होगी बचपन में, तो आइए जरा देखते हैं कि इमली आखिर होती कैसी है। ये आपके सामने इमली की इमेज ले ली है मैंने। किसकी इमेज है? ये आपकी इमली की इमेज है। तो आप जैसे ही आप इमली को खा लोगे, तो इसे तो आप खा लोगे, आप इमली को तो खा लोगे, मगर इसके अंदर जो बीज निकलने वाला है, मेरा मतलब जो बीज निकलने वाला है जिसे आप खाकर फेंकने वाले हो, क्यों फेंक देते हो? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइट है, बहुत ही ज़्यादा टाइट है भैया। आपने इमली खाई होगी गारंटी से, तो उसका जो बीज है बहुत ही ज़्यादा टाइट है। टाइट का मतलब है कौन सा? एसिड।
टार्टिक एसिड। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ट्रिक आखिर चल क्या रहा है और आखिर हो क्या रहा है। तो इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? टार्टिक एसिड पाया जाता है। वीडियो को लाइक कर दो अगर सीख रहे हो तो, ठीक है ना, और उन भाई बहनों के पास पहुंचा दो जो कि हाई स्कूल में हैं और एक अच्छे अंक लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट अम्ल की ओर। और अब हमने ले लिया है अपना अगला क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में, तो टमाटर में जो पाए जाने वाला अम्ल है उसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। अब देखिए टमाटर से एक शब्द मैं पकड़ूंगा जिसमें शब्द आता है टर टर। टर टर ऐसे ऐसे कर रहा है ना, टर टर टमाटर टर टर। तो टर टर कौन करता है? वो करता है मेढक। और क्यों करता है आइए ज़रा समझते हैं एक फ़ोटो के द्वारा, यानी एक इमेज में ले लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आपके सामने मैंने ले लिया है एक मेढक। मेढक का मतलब है टर टर। मेढक का मतलब है टर टर, मेरा मतलब टर टर का मतलब है टमाटर। और ये टर टर क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रहा? ऑक्सीजन नहीं मिल रही। लेकिन हमें नहीं पता ये टर टर क्यों करता है, लेकिन हम तो मान के चल रहे हैं कि ये टर टर इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ऑक्सीजन का मतलब हुआ ऑक्सैलिक एसिड, यानी ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड दोस्तों? ऑक्सैलिक एसिड। तो टर टर का मतलब हुआ टमाटर, और टमाटर में यानी टर टर से हमें एक और शब्द मिला है यानी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मतलब हुआ टमाटर में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड यानी ऑक्सैलिक अम्ल। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लेना वीडियो और आप लिख लेना जो भी ट्रिक बता रहा हूँ उसे भी, और जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हें भी। आपको एकदम पूरी की पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर और देखते हैं आखिर पूछ क्या रहा है। तो अब हमने ले लिया एक और क्वेश्चन, मैंने मतलब है कि कौन कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि दूध में और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है आपका लैक्टिक अम्ल। और इसे मैं कैसे ध्यान रखूंगा जरा ध्यान देना। देखिए जिसके पास दूध होगा, जिसके पास दूध होगा और दही होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई दूध से बहुत सी चीज़ बनती हैं। दूध से क्या क्या बनता है? दूध से पनीर बनता है, दूध से खोआ बनता है, ना जाने क्या क्या चीज़ें। मैं कहूँ कि ओवरऑल जितनी भी मिठाई हैं लगभग लगभग दूध से बनती हैं। तो क्या होगा, क्या होगा? इतनी सारी चीज़ें आप दूध से बना रहे हो तो आप तो लखपति हो गए भैया, लखपति हो गए। आपके पास तो लाखों रुपया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूध में पाए जाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक। क्योंकि आप लाखों रुपए के मालिक हो, क्योंकि आपके पास दूध और दही है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या है दोस्तों? ये है नींबू। अभी मैंने बताया था नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल पाया जाने वाला है। अब क्वेश्चन है ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चींटी के डंक में और नेटल के डंक में, नेटल का मतलब होता है मधुमक्खी या फिर जिसे अपन आम भाषा में ततैया बोलते हो, ठीक है ना। तो इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्वेश्चन है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल भैया कैसे ध्यान रखेंगे जरा बताना, कैसे ध्यान रखेंगे? तो मैं आपके लिए बता दूं, जैसे कि आपको कोई, जैसे कि आपका ये हाथ है, आपका मान लो ये हाथ है और यहाँ पर कोई आपका मधुमक्खी काट गई, मान के चलिए यहाँ पर आपकी मधुमक्खी काट गई, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? लगभग लगभग जितने भी गांव में क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई इस पर चाकू रगड़ ले। तो आप क्या करते हो? चाकू यहाँ पर रगड़ने लग जाते हो, ठीक है ना। रगड़ने लग जाते हो तो क्या होगा? आपने क्या रगड़ा? आपने रगड़ा नाइफ। नाइफ का मतलब क्या होता है? चाकू। तो नाइफ से हमने यहाँ पर शब्द निकाल दिया है नाइफ, और नाइफ का मतलब होता है नोइक, ठीक है ना। तो क्या हुआ दोस्तों कि चींटी जब काटेगी या फिर मधुमक्खी काटेगी तो नाइफ का यूज करेंगे। तो मेरा मतलब है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। और ये वाली चीज़ अगर समझ में ना आई हो, ठीक है, तो क्वेश्चन में मेथेनोइक अम्ल भी आ सकता है और एक और आ सकता है, कौन सा? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? अगर मेथेनोइक ना हो आपके एग्जाम में तो ये जरूर आएगा, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। कौन सा एसिड? फॉर्मिक। तो इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है? फॉर्मिक की क्या ट्रिक रहने वाली है? तो फॉर्मिक की ट्रिक ये रहने वाली है
कि चींटी और जो मधुमक्खियाँ वो कहाँ पर पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं फार्म पर। किस पर? फार्म पर। तो बस इतनी सी सारी ट्रिक थी। हमने एक एक चीज़ समझ ली है कि कौन में कौन सा अमल पाया जाता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके में तो यहीं से आएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर लाइक अब तक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दो, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर हाई स्कूल में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो, ठीक है। और उन भाई बहनों के पास ज़रूर पहुंचा देना जो कि हाई स्कूल में है।